Howdy physics lovers, example number 3.1. Estimate the average drift speed of conduction electrons in a copper wire of cross-sectional area 1 into 10 to the power minus 7 meter square carrying a current of 1.5 एम्पियर। देखिए कॉपर वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर है और इस कॉपर वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू है 1.5 एम्पियर। वी हैव टू फाइंड द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ कॉपर एटम्स होंगे उतने नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे। द डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर इज 9 into 10 to the power 3 kg per meter cube. This is the density of copper and its atomic mass is equal to 63.5 unit. तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमें ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करनी है और ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन करंट के साथ हमें पता है I is equal to NAE/VD। करंट की वैल्यू गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमें पता है, ई का मैग्नीट्यूड भी हमें पता है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं पता है। तो पहले हम डेंसिटी की हेल्प से ये फाइंड कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने ही नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ एटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 63.5 ग्राम is the atomic mass of copper. So it means 63.5 gram have number of atom that is equal to Avogadro number 6.0 into 10 to the power 23 atom. These are the number of atoms in 63.5 gram. So 1 gram में कितने number of atom होंगे? 6 into 10 to the power 23 divided by 63.5. Now we use the concept of density. In 1 meter cube the density is 9 into 10 to the power 3 किलोग्राम, बट हमने ये सभी ग्राम में कैलकुलेट किया है तो हम डेंसिटी को भी ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए यहाँ पर 10 की पावर 3 से क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 ग्राम पर मीटर क्यूब है। तो इसका मतलब ये हुआ 6 इंटू 10 टू द पावर 23 divided by 63.5 multiply by 9 into 10 to the power 6 number of atom per unit volume और ये पर मीटर क्यूब। तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एटम पर मीटर क्यूब। Now when we solve it we obtain the result as 8.5 into 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब। ओके, नंबर ऑफ एटम्स पर मीटर क्यूब। अब जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। इट मीन्स जो n की वैल्यू है वो हुई 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। Now we use the formula of drift speed. What is the formula of drift speed? Vd is equal to I divided by NEA. Now the value of current is 1.5 ampere. Number of electron in 1 unit volume 8.5 into 10 to the power 28 multiply by E. The value of E is 1.6 10 to the power minus 19. And area of cross section is given in the question, that is 1 into 10 to the power minus 7. So we can write here 10 to the power minus 7. Now after solving this we obtain 1.1 into 10 to the power minus 3 meter per second. So this is the value of drift speed. ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट में। So in second part we have to compare the drift speed
विद थर्मल स्पीड, हमें ड्रिफ्ट स्पीड को थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर से कंपेयर करना है। तो देखिए ड्रिफ्ट स्पीड हमने फाइंड कर ली है, अब हम फाइंड करेंगे थर्मल स्पीड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। सो थर्मल स्पीड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर को हम लेते हैं 300 केल्विन। ओके, सो लेट अस टेक इट एज 300 केल्विन। एंड 11th क्लास में हमने ये फार्मूला स्टडी किया है, इट इज़ इक्वल टू √kBT/m। यहाँ पर जो T है वो तो एब्सोल्यूट ऑर्डिनरी टेम्परेचर है और जो KB है वो आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। इसको जब सॉल्व करते हैं 11th क्लास में हमने सॉल्व किया था और इसकी वैल्यू आती है 2 × 10⁻²मीटर पर सेकेंड। नाउ वी कंपेयर बोथ द स्पीड। सो देखिए ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाय थर्मल स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड इज़ 1.1 × 10⁻³ divided by 2 × 10⁻². So the result is, it is approximately equal to 1.1/2 × 10⁻⁵ Vd. Okay, so Vd equal to 1.1/2 × 10⁻⁵. So I can write it as 0.55 × 10⁻⁵ V. It means drift speed is equal to 0.55 × 10⁻⁵ times the thermal speed. So it means drift speed is very smaller, very less as compared to thermal speed. Now in another part of the same question, we have to compare the speed, drift speed with speed of propagation of electric field along the conductor which causes the drift motion. तो देखिए जब बात इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो उसमें हम क्या कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके लाइट के इक्वल ही होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दैट इज V डैश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Now I am going to compare again drift speed with speed of EM wave. जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या आएगा। अभी हमने ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट की थी 1.1 × 10⁻⁻3. So I write here 1.1 × 10⁻⁻3 divided by V 3 × 10⁸. So when I solve it, I obtain Vd is equal to 1.1 divided by 3 multiply by 10⁻⁻11 into V. It means हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻11 टाइम्स है आपके स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हमने V डैश कंसिडर किया था। ओके, सो इट मीन्स drift speed is very small as compared to speed of electromagnetic wave. I hope you understood this numerical, and please like, share and subscribe the channel. If you visit first time on the channel, then please subscribe the channel and press the notification bell so that you receive all the notifications related to the physics content. Okay, and after all, it is your loving channel Physics Love. Thank you. Bye bye. Jai Hind, Jai Bharat, and happy Janmashtami to all of you.